सूरत अल-फुरक़ान आयत 49। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिनुहय्यिया बिही, ताकि हम ज़िंदा करें इससे बल्दतन शहर, मैतन मुर्दा, व नुस्कियाहु और हम पिलाएं इसे मिम्मा उससे जो खलकना हमने पैदा किया, अनआमन चौपाए, व अनासिया और आदमी, कसीरा बहुत से, कि ज़िंदा कर दें इससे मरे हुए देश को और पिलाएं इसको अपने पैदा किए हुए बहुत से चौपाइयों और आदमियों को। ये बात हो रही है बारिश की, पानी की, कि उसको कैसे आसमानों से बरसाया गया। फिर उसने क्या किए, दो काम जो ज़्यादा अहम नज़र आते हैं वो क्या है। एक तो ये है कि वो पाक होता है और पाक कर देता है, सफाई का, पाकीज़गी का काम हुआ। फिर उसके बाद अगला जो काम है उसका, जो अहम सबसे अहम काम है वो है उसका ज़िंदगी, पानी ज़िंदगी। और ये जदीद तहकीक से साबित है कि लाज़मी जुज़्व है ज़िंदगी का, पानी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़्व है। आप इसके बगैर, पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इससे हयात बख्शी गई, और हयात उस मुर्दा शहर की मिसाल दी जा रही है कि मुर्दा शहर बेआबो गया, पानी वादी, उसमें पानी आया, फिर उसके अंदर कैसे सब्ज़ा लहलहाया, जिससे चरिंद परिंद, हशरात और मुख्तलिफ़ किस्म की अनवा ने उससे फ़ायदा उठाया। तो वो जो ज़िंदगी है वो पानी की मरहून मिन्नत है। और ये पानी बरसाने वाला, पानी की तख्लीक करने वाला, पानी को मुयस्सर करने वाली ज़ात वो है तुम्हारा रब, वो है तुम्हारा माबूद, और वो करने वाली ज़ात वही ज़ात है। अब ये उसकी निशानियां हैं, उसकी कारीगरियां, ये सारे का सारा उसके होने का सबूत है। अब ये बारिश जो है, अब देखें ये बारिश मुर्दा ज़मीन को कैसे जान पड़ी, इससे खेतियाँ और सब्ज़े उगे। अच्छा, जिससे मुख्तलिफ़ बहुत सारे जानवरों ने, चौपाइयों ने उसका पानी पिया, सैराब हुए से। इसी तरह रोज़े महश क़यामत के दिन भी एक ऐसी बारिश होगी जिसके बाद इंसान फिर से पैदा किए जाएंगे। ज़मीन से जैसे सब्ज़ा निकलता है, इसी तरह वो भी ज़मीन से जैसे उगाएंगे, ऐसे ज़मीन से वो बरामद होंगे। अब उन मुर्दा जिस्मों को जो खाक में मिल चुके थे, तो उस पानी ने, उस गैबी बारिश ने उसको ज़िंदा कर दिया। अच्छा, इसी तरह दुनिया में भी जो दिल जारियो रूहें उस गुनाहों की और उस नाफरमानी की मौत में डूबे हुए थे, उस गफलत में डूबे हुए थे, तो अल्लाह की वही से उनको क्या, फिर वो उसको ज़िंदा कर दिया जाता है। और जो फिर रूहें उस नजासत में फंसी पड़ी थीं, तो उनको पाक कर दिया जाता है। ये भी इस तरह की एक अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी है, रहमत है। पानी आसमान से आया, बरसा। इसी तरह वो जो वही थी, अहकामात इलाहिया थे, जो अल्लाह की रहमत थी, वो भी आसमान से आई। अब यहाँ से इन सारी बातों से इंसान को एक रास्ता नज़र आता है, एक उसको अपना हल नज़र आता है अपने मसाइल का, और वो है वही में। और वही क्या है, हमारे लिए कुरान है। तो कुरान है वो हकीकी नेमत, जिससे हमारी रूहें पाक भी होंगी और सैराब भी होंगी। वो जो इखलाकियात या किरदार की जो मुर्दगी है, उसमें जो ताजगी आएगी, जो रौनक आएगी, वो अल्लाह की इस वही से आएगी, इस कुरान से आएगी। तो हमने अपने आप को इससे पाक करना, इससे सैराब करना है। और इसमें कोई किसी तरह की कोई कमी, कोई गफलत हमारे लिए बर्बादी का, हमारे लिए बदबख्ती का बायस हो गई, बन गई, इसको हमने ठीक करना है। और इसको दूसरों तक भी ये पैगाम, ये एहसास पहुंचाना है कि कुरान की क्या अहमियत है, अल्लाह की बंदगी की को क्या हैसियत हासिल है। और ये दुनिया की जो चीज़ें हैं,
یہ ان کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں، آنے والی زندگی کے مقابلے میں، جس نے جو اینڈ لیس ہے، جس نے ختم نہیں ہونا،